नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी सीएमडी हैं मिस्टर नवीन साहा। उनके साथ हम लोगों की अभी चर्चा हुई थी और हम लोगों ने ये तय किया कि अगर दिव्यांग सशक्तिकरण या सामाजिक सुरक्षा या कल्याण पर हमको कार्यक्रम करने हैं तो श्रेष्ठ केंद्र और राज्य सरकारों का निर्माण बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में श्रेष्ठ सरकार के निर्माण में मतदाता की चेतना विकास का महत्वपूर्ण रोल होता है और भगवत गीता उसका विज्ञान। इस दृष्टि से हमने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने राज्य चुनाव के मुख्य अधिकारियों को पत्र लिखा। तो उसके बाद हम लोग राजस्थान, बिहार, झारखंड और इसके बाद अभी गुजरात में कार्यक्रम कर चुके हैं। यहाँ सामाजिक सुरक्षा जो विभाग है आपका, इसके निदेशक विक्रम सिंह ने एक लेटर लिखा जिसके अंदर बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका के अंदर 4 कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। सीएमडी साहब भी कल ही द्वारका से वापस गए हैं दिल्ली के लिए। उसका रीजन ये है कि हम लोग कितनी भी रैली निकालें, एडवर्टाइजमेंट्स दें या अपील करें, व्यक्ति के जो कर्म की प्रेरणा मिलती है, मतलब मतदान भी एक कर्म है, इसकी प्रेरणा, वह अंतर चेतना और विवेक के विकास बिना संभव नहीं है। और इसका जो आधार है वो है संवाद। तो मतदाता या जनता या नागरिकों के बीच में जो संवाद का अभाव है वो इसका मूल कारण है। मतलब स्वतः ही प्रेरणा से हम काम जब ही कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि, हमारा मन उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हमारा स्वधर्म है या कर्तव्य है या ये लाभ हमको हो सकते हैं और ये काम न करने से हमको ये नुकसान हो सकते हैं। तो जब तक ऐसे विवेक बुद्धि सृजित और विकसित नहीं होगी, व्यक्ति स्वतः प्रेरणा से काम कर ही नहीं सकता। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम लोग भगवत गीता को, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को जो संकल्प भारत के लोगों ने लिया था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण, भारत का निर्माण, और यहाँ के सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो हम लोगों ने आश्वासन दिया था संविधान को स्वीकार करते समय, आत्मर्पित करते समय, और सबको विचार, अभिव्यक्ति, गरिमा और समान अवसर का जो हम लोगों ने उसमें संकल्प लिया था, उसमें एक सबसे प्रमुख कमी क्या रह गई संविधान के अंदर कि हमने अधिकार तो दे दिए, एक संकल्प तो ले लिया, लेकिन जो नागरिकों के कर्तव्य हैं जिसके बिना कोई भी अधिकार पूरे नहीं हो सकते, लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता बिना कर्तव्य पालन के, उस पर कहीं हमने संविधान में फोकस ही नहीं किया। उसको 27 साल बाद 1976 में नागरिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया, 51A के रूप में। तो 27 साल तक हम कर्तव्य पालन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अधिकारों की अंधी दौड़, और आज भी वही चल रहा है। हम समाज के नाम पर, दल के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर, लिंग के नाम पर या वर्ग विशेष के नाम पर जो अधिकारों की एक पहल दे देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का, परिवार का, प्रदेश का या देश का या विश्व का जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी के आधार पर व्यक्ति के सही कर्म ही उन सबके कल्याण की गारंटी देते। क्योंकि कर्म का अधिकार केवल व्यक्ति को कर्मण्येवाधिकारस्ते के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं, लेकिन वो उस कर्म का जो अधिकार दिया जा रहा है, करने का अधिकार है, अर्थात उसको योग निष्ठा कुशलता से करने की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन का जो नीति सूत्र घोषित किया वो भगवत गीता से लिया। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक का अंतिम चौथा भाग, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों की जो कुशलता है, जो क्षमता है, जो सतर्कता है, जो ईमानदारी है, उसमें जब तक कुशलता का विकास नहीं होगा तो जैसे जैसे कुशलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, वैसे ही लोक कल्याण, लोक सेवा के लक्ष्य प्राप्त होंगे। लेकिन आज जो शिक्षण प्रशिक्षण आपके प्रशासनिक अधिकारियों को चलता है, उसमें यही पता नहीं है कि ये भगवत गीता से लिया गया है और मिशन कर्मयोग। बहुत बड़ा संकट यहाँ से पैदा हो। जैसे अभी 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री महोदय ने एक प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी योजना लॉन्च की, 4 साल हो गए, और उसका एकमेव लक्ष्य था लोक सेवकों के सतर्कता, कर्मठता
और योग निष्ठा का विकास। लेकिन उसके बाद भी जिस रूप में ये कर्मयोगी भारत या कर्मयोगी गुजरात या कर्मयोगी समाज निर्माण का जो एक व्यापक रणनीतिक कार्य योजना बननी चाहिए थी, जिस रूप में होना चाहिए था, उस रूप में नहीं हो रहा। और उसका मूल कारण जो भगवत गीता ही कहती है कि समग्र क्षेत्र में सफलता का जो आधार है उसके 5 तत्व हैं। 5160 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश आप समग्र क्षेत्र में देख सकते हैं। सतीश मेहता से जब हमारी चर्चा हुई तो इस पॉइंट पर भी लंबी हम लोगों की चर्चा हुई थी। सबसे पहला जो सफलता असफलता का मूल कारण तत्व है वह है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब है श्रेष्ठ लीडर, मार्गदर्शक, गुरु। वो 65% सफलता असफलता का मूल कारण तत्व है। उसके बाद है उसके प्रशासनिक अधिकारी और सहायक, फिर संसाधन, योजना, नीति, समीक्षा, अनुसंधान, इसके बाद आती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए, सार्थकता के लिए हमको श्रेष्ठ लोगों का जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइजेशन, उनके अनुभव हो, चिंतन, उसको जब तक विशेषाधिकार नहीं देंगे तब तक वो सफलता नहीं हो पाएगी। इसी दृष्टि से हम लोगों ने ये 13 मार्च को पहला कार्यक्रम राजस्थान के दौसा से किया। फिर हम लोग 1 अप्रैल को बिहार पटना गए, वहाँ हम लोगों की लंबी चर्चाएं हुई अधिकारियों के साथ में। उसके बाद हम लोगों ने झारखंड कार्यक्रम किया और फिर गुजरात का 4 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने 27 अप्रैल को हम लोग बड़ौदा थे, वहाँ कार्यक्रम हुआ और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर। उसके बाद 29 तारीख को हम लोग अहमदाबाद आए, वहाँ कार्यक्रम हुआ दिव्यांग जनों के बीच में। फिर 1 तारीख को राजकोट के अंदर कार्यक्रम होता है और 3 तारीख को हम लोगों ने द्वारका में कार्यक्रम किया। तो इन कार्यक्रमों के साथ साथ एक दूसरी चीज हम लोग और हैं कि जो दिव्यांग जनों के अलावा भी दूसरा जो वर्ग है, ये शिक्षक है, वकील है, पत्रकार है, या धर्म क्षेत्र के हैं, या व्यापारी क्षेत्र के हैं, किसान क्षेत्र के हैं, उनसे भी कि भाई मतदान क्यों किया जाए और ना करने के उसके दुष्परिणाम क्या हैं। भारतीय चरित्रमान संस्थान की स्पष्ट अपील है कि मतदान एक नागरिक का स्वधर्म है, नियत कर्तव्य कर्म है और उससे पलायन और विमुक्ता अधर्म है, पाप है, अपराध है। और गलत व्यक्ति को भी मतदान करना देश को, समाज को और मानवाधिकारों के लिए खतरे वाली बात है। एक श्रेष्ठ सरकार के निर्माण की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर समाज की जिम्मेदारी है, हर गांव, शहर, प्रदेश की जिम्मेदारी है। और भगवत गीता इसलिए कहती है कि योगस्थ कुरु कर्माणि योगे कर्मसु कौशलम, अपने नियत कर्तव्य कर्म का पालन योग निष्ठा कुशलता से करो, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारे कल्याण का निश्चित गारंटी पत्र है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट घोषणा।